आज सुबह 4 बजे माता जी ने इच्छा जाहिर की कि मैं अभिषेक देखूंगी। और चंदा प्रभु भगवान की बड़ी मूर्ति आने वाली थी, आ गई थी वो, उनके दर्शन की अभिलाषा थी। रात को से कहने लगे थे कि मुझे चंदा प्रभु के दर्शन करना, चंदा प्रभु के। मैंने कहा हाँ सुबह करवाऊंगी, अभी तो अंधेरे में नहीं होंगी। सुबह 5 बजे उन्होंने अभिषेक देखा। अभिषेक देखने के बाद चंदा प्रभु भगवान की दर्शन की इच्छा प्रकट की। 108 इंच की पद्मासन सफ़ेद पाषाण की चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा कलाई थी, उसके दर्शन किए, दर्शन की भावना की। उसके पहले मैंने उनसे एक प्रश्न कहा। मैंने कहा माता जी, अरहंत भगवान के 8 जो प्रातिहार होते हैं, तो अरहंत भगवान प्रातिहार से जाने जाते हैं या बिना प्रातिहार से, या तीर्थंकर के प्रातिहार होते हैं या अरहंत के होते हैं? तो माता जी ने कहा अरहंत भगवान के भी होते, तीर्थंकर के भी होते हैं। फिर उन्होंने अपने मन से कहा आज सुबह 5 बजे कि देखो अरहंत की तुम बात तो करती हो, लेकिन अरहंत कौन सा तत्व है जानती हो क्या? तो मैंने कहा माता जी कौन सा तत्व है? तो कहने लगी 7 ही तत्व होते हैं अरहंत में। तो मैंने कहा कि बंध और संवर तत्व कैसे घटित होगा? तो कहने लगी वस्तु के स्वरूप से। बहुत अच्छी बात कही, सारे लोग बैठे थे गदगद हो गए। इसी प्रकार कल दोपहर में थोड़ा सा श्वास का उठाव सा हो गया था, लेकिन आधे घंटे के बाद श्वास जब थोड़ी थमी तो मैंने फिर उनसे एक प्रश्न पूछा। मैंने कहा माता जी योग, उपयोग और भाव, इनमें क्या अंतर है? तो माता जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। कहने लगे योग तो मिथ्या दृष्टि के भी हो सकता है, शुभ योग मिथ्या दृष्टि के भी हो सकता है, शुभ उपयोग मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि के ही होगा, और भाव और उपयोग में कोई अंतर नहीं होता, एक ही बात होती है। जब भी उनसे कोई तत्व की चर्चा करता और ऐसी जागरूक हो जाती थी जैसे इन्हें कोई बीमारी नहीं। और अगर कोई और ये दर्शन के लिए आता या और कोई बात करता तो अपना मुंह ढक के सो जाती, जैसे हम लोग समझते कि इनकी बहुत तकलीफ है। लेकिन चर्चा के निमित्त से रमेश कुमार जी, एक जय कुमार जी आते, और जैसे उनको मालूम पड़ता कि रमेश जी जय कुमार जी आए हैं, बस कपड़ा हटाती और लेटे लेटे उनके साथ 1-1 घंटे, पौन घंटे चर्चा करती थी। इतनी जागरूकता थी उनके मन में तत्व चर्चा की, सिद्धांत की बात की। हमेशा एक ही बात मुझे कहा करती थी, देखो गौरवमती जी, आज का श्रावक समुदाय कैसा है, किसी की भी कोई परवाह करने वाला नहीं है। अपने व्रतों की रक्षा यदि तुम्हें करनी है तो श्रावकों के अधीन रहने के प्रयास मत करना, और दूसरी बात भूखे रह जाना, लेकिन अपने व्रतों को मत छोड़ना। ये उनका प्रमुख हमारे लिए उपदेश था। दूसरा उनका उपदेश रहता था कि हमेशा मैं कहती माता जी आप मुझसे बात तो करते नहीं हो, मैं आपके पास आऊँ तो आप मुँह ढक लेते हो। तो कहते लो, मैंने कहा शिक्षा भी नहीं देते। तो शिक्षा देने लगे, कहने लगे देखो अपने परिणामों की विशुद्धि करना, निरंतर भगवान का जाप, कुछ नहीं तुमको आए, नहीं तुमको चर्चा आए, नहीं तत्व आए, तो नमोकार मंत्र की जाप करोगी तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।